बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह आल इमरान शुरू कर रहे हैं। इसमें कुल 200 आयात हैं और 20 रकू हैं। आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 1 से 13 तक का तर्जमा पढ़ेंगे। सूरह बकरा में ज़्यादातर रुए सुखन यहूद की तरफ था और इस सूरह में रुए सुखन ज़्यादातर नसारा की तरफ है, यानी ईसाइयों की तरफ है। नजरान एक सऊदी अरब का शहर है, वहाँ ईसाई आबाद थे। उनके सरदार 70 ईसाइयों का वफ़द लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना मुनव्वरा में मिलने के लिए आए और बात समझने और समझाने के लिए कि क्या दावत है। कई दिन मुकीम रहे, बात पूरी समझ भी ली, लेकिन दावत को कबूल नहीं किया, लेकिन कोई शदीद रद्द अमल भी नहीं किया और खामोशी से वापस चले गए। अब सूरह आल इमरान का आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 1, अलिफ लाम मीम। इसके मानी सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। ये दोनों के दरमियान कोड है। आयत नंबर 2, ये अल्फाज आयतुल कुर्सी में भी आए हैं। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा है और सब का निगहबान है। आयत नंबर 3, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ के साथ इस किताब को नाज़िल फरमाया, जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है। इसने इससे पहले तौरात और इंजील को उतारा था। आयत नंबर 4, इससे पहले लोगों को हदायत करने वाली बनाकर और कुरान भी इसी ने उतारा। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है, और अल्लाह ताला गालिब है और बदला लेने वाला है। आयत नंबर 5, यकीनन अल्लाह ताला पर ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं। वो माँ के पेट। आयत नंबर 6, वो माँ के पेट के अंदर तुम्हारी सूरतें जिस तरह चाहता है बनाता है। इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो गालिब है और हिकमत वाला है। आयत नंबर 7, वही अल्लाह ताला है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल फरमाई, जिसमें वाज़ेह मज़बूत आयतें हैं, जो असल में किताब की जड़ हैं, और बाज़ मुतशाबा आयतें हैं। मुतशाबा वो आयात हैं जिनकी हकीकत अभी तक नहीं खुली। बस जिनके दिलों में कजी है वो लोग तो इन मुतशाबा आयतों के पीछे लग जाते हैं। कुछ तो फितने की तलब में होते हैं और कुछ इन मुतशाबा आयतों की हकीकत की जुस्तजू में लग जाते हैं, हालांकि इनकी हकीकत तो सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। और पुख्ता और मज़बूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके हैं, ये हमारे रब की तरफ से हैं, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। आयत नंबर 8, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें हदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े न कर देना, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला है। आयत नंबर 9,
اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 10۔ یقیناً کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہ تو جہنم کا ایندھن ہی بنیں گے۔ آیت نمبر 11۔ جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو اس سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 12۔ کافروں سے کہہ دیجیے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13۔ اب اس آیت میں جنگ بدر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دونوں جماعتوں میں جو جنگ کے میدان میں گھس گئی تھیں، یعنی بالمقابل آ گئی تھیں۔ ان میں ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی۔ وہ انہیں اپنی آنکھ سے اپنے سے 2 گنا دیکھتے تھے۔ اب اس کی مختلف روایات ہیں۔ ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ کافر تو تھے ہی 2 گنا یا 3 گنا، لیکن کافروں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب ڈال دیا تھا کہ انہیں مسلمانوں کے گروہ بھی اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے، یعنی مسلمانوں کی جماعت اپنے سے دگنی نظر آ رہی تھی ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔